मंत्री चाहे रूठ जाए, मंत्री चाहे रूठ जाए, घोटालों में छूट जाए, झूठ के सभी कपाट खोलती है कविता। मंत्री चाहे रूठ जाए, घोटालों में छूट जाए, झूठ के सभी कपाट खोलती है कविता। मणियां मिले या हथकड़ियां मिले, कवि को मणियां मिले या हथकड़ियां मिले, कवि को सत्य को तराजू में ही तोलती है कविता। सत्य को तराजू में ही तोलती है कविता, सत्य को तराजू में ही तोलती है कविता। बात चाहे छोटी लगे, खरी और खोटी लगे, वाह क्या बात है। चाहे छोटी लगे, खरी और खोटी लगे, सबके हितों की बात बोलती है कविता। बात चाहे छोटी लगे, खरी और खोटी लगे, सबके हितों की बात बोलती है कविता। मांग का सिंदूर जले, मांग का सिंदूर जले, गोली सीमाओं पे चले, देश प्रेमियों में आग घोलती है कविता। मैं 3 दशक से ज्यादा कविता पढ़ चुकी हूँ, लेकिन आज इस सभागार में मुझे इतना आनंद मिला, मुझे कल्पना नहीं थी कि, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सच बता दें, मुंह से निकल रहा है तो रुकेंगे नहीं। कभी सम्मेलन में होता है तो हमें डायरेक्शन का 6 मिनट पढ़नी, 8 मिनट पढ़नी, 10 मिनट पढ़नी है। यहाँ सबने अपने मन से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट अपने अपने मन की बात की। पहले से हम लोग दोपहर से खुश हैं कि आज तो हमारा 3 घंटे हम पे 20-20 मिनट मिलेंगे। कोई कहने वाला नहीं कि रुको रुको 6 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, बस इतना खत्म करना, अपनी बात शुरू करने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो हमें लगता है हम ही खत्म हो गए, लेकिन आज लगता है कि हमें पुनर्जीवित किया शुक्र जी ने। मैं दिल से जितनी शुभकामनाएं, जितनी मेरी अच्छी भावनाएं, जितनी मेरी प्रार्थनाएं, उनका फल इनको मिले और ये बहुत दिनों तक ऐसे ही अच्छे काम करते रहे, बहुत स्वस्थ रहे। और कई दशक मुझे अभी आना है इनके कार्यक्रमों में, कई दशक, इससे ये समझ गए होंगे मैं ये क्या कहना चाहती हूँ। इतने स्वस्थ रहे और आते रहे, जाते रहे, यहाँ वहाँ कहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। हमें नहीं सुनना कि ये बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी। प्यार से बड़ी कोई बीमारी नहीं। और प्यार करते हैं कविता को, प्यार करते हैं देश को, प्यार करते हैं ना, पक्का वहीं से शुरू करते हैं बात। प्यार एक ऐसा शब्द। अब जो बात मैं कह रही हूँ ये भी एक विचित्र बात है और मुझे अच्छा लग रहा है, आपके सबके निगाहें मेरी तरफ हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, आप सबको पता है, लेकिन एक रचनाकार को कैसे सरस्वती बातें सिखाती है, बताती है और आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ बुलाती है। शुक्ला जी, प्यार एक ऐसा शब्द, एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा एहसास है, 2.5 अक्षर, हाँ 2.5 अक्षर, जो आपके हमारे सबके आसपास है। 2.5 अक्षर प्यार की कोई भाषा नहीं, कोई परिभाषा नहीं। सच मानिए, प्यार व्याख्या का विषय तो बिल्कुल भी नहीं। आप इतने अच्छे श्रोता हैं, आपको सामने आना चाहिए। उधर मत बैठिए, अच्छा लगेगा मेरे लिए। तो हम लोग भी देखिए, श्रोता बहुत महत्वपूर्ण है। हम बड़े कीन होकर देखते हैं। हमने उनकी 3 कुर्सियों की तालियां तक देख ली, क्योंकि हमारा काम यही है। हमारे लिए एक श्रोता बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे आपके लिए रचनाकार। आपको बात अच्छी लगेगी, सामने आ जाओ, कुर्सी खाली, कोई नहीं आने वाला यहाँ पर। आपको आपकी तालियां और आपका आई टू आई कनेक्शन हमें अच्छा लगे। कुर्सी ऐसी उठी हुई है, अच्छी नहीं लग रही है, आप सामने बैठे अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ताली तो बजाएंगे आप, लेकिन आप सुनेगा। अब जो बात अगर सच्ची लगे, अच्छी लगे, तो कविता शुरू करने से पहले उस पर मुझे ताली चाहिए। आप सुनेंगे, आपके दिल को छुएगी बात। प्यार पर मैंने जब चिंतन किया, डायरेक्टर साहब, प्यार पर मैंने जब चिंतन किया तो प्रायः मुझे 2.5 अक्षर मिले। प्यार 2.5 अक्षर, प्रेम 2.5 अक्षर, इश्क 2.5 अक्षर, मैत्री 2.5 अक्षर, मैत्री 2.5 अक्षर, प्रीत 2.5 अक्षर, प्रीति 2.5 अक्षर, दोस्ती हम सबके बीच जो है 2.5 अक्षर, भक्ति 2.5 अक्षर। और भक्ति के मुख्य 3 आधार हैं, निष्ठा, आस्था और प्रेम, सभी में 2.5 अक्षर। आज लेकिन अगर मुझसे, मैं तो शिक्षिका हूँ, संस्कृत पढ़ाती हूँ, संस्कारों की बात करती हूँ, संस्कृति की बात करती हूँ, लेकिन अगर मुझसे प्यार का कोई मात्र एक पर्याय पूछे, मैंने इतने सारे पर्याय आपको बताए, मुझसे कोई एक पर्याय पूछे कि लिखो प्यार का पर्याय, तो मैं एक मात्र पर्याय लिखूंगी, 2.5 अक्षर, त्याग। त्याग। हम पढ़ा करते थे निबंध में, जब मुझे कविता लिखना नहीं आती थी, कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। लेकिन आज जिस समाज में हम रह रहे हैं, अभी परसों मैंने पढ़ा कि पता नहीं वैलेंटाइन डे के बीच 6 साल से मित्रता थी,
और प्रेमी ने प्रेमिका का गला घोट दिया और घर जाने के बाद खुद भी लटक गया। तो प्रेमिका का गला घोट दिया, उस तरह चला दिया, तेजाब डाल दिया, जीवन लीला समाप्त कर दी। सच मानिए ये प्यार नहीं है, ये है मनोविकार। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि प्यार को मैंने किसी संकुचित अर्थ में नहीं लिखा। इसमें शुक्ला जी आपको 2.5 आखर आपकी पत्नी, 2.5 आखर आपकी प्रिया, 2.5 आखर आपका पुत्र, 2.5 आखर आपका मित्र, कोई भी दिख सकता है। 2.5 आखर अपना बंधु दिख सकता है और 2.5 आखर अपना इष्ट दिख सकता है। सच मानिए प्यार कभी अनिष्ट नहीं करता, कभी 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 अनिष्ट नहीं करता। बस ये बात कह के मैं गीत शुरू करती हूँ। और यहाँ तो हास्य नहीं हुआ, लेकिन मुझे किसी की 4 पंक्तियां याद आती हैं, मेरी लिखी हुई नहीं है, कि ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं। जो सीखे हैं अगर थोड़ा किसी के हो के सीखे हैं, तो सीखे हैं अगर थोड़ा किसी के हो के सीखे हैं। तो आप कल्पना मात्र कीजिए कि कोई आपका है और आप किसी के हैं। बस ये अनुमान, ये अनुभूति मात्र आपको आनंद देती है और आपको बहुत अच्छा अनुभूति होती है। एक आह्लाद होता है जिससे आपको जीवनी शक्ति आपकी बढ़ती है। मैं इसी बात से अपनी बात शुरू करती हूँ। जैसे इसने कहा लड़की 16 साल की, आप लोग एक लाइन गाइए। मेरे साथ ऐसा है कि मैं पिछले 2 दशक में ये 1000 बार गा चुकी हूँ गीत। ये मेरा सिग्नेचर गीत है। जैसे आप शुक्ला जी बैठे, ऐसे अमिताभ बच्चन जी भी बैठे हैं और उनकी भी तालियां मेरे गीत पर हैं। शाम बच्चन में मैंने ये गीत पढ़ा था और अभी मैंने शुक्ला जी और हम तो जीवित रहेंगे, इसलिए मैं इसे लाखों बार पढ़ूंगी, पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि धरा का आधार है प्यार। यही से शुरू करती हूँ। और एक बात और, इस समय मैं खड़ी हूँ 2.5 आखर मंच और मैं 2.5 आखर वक्ता और आप सब बहुत प्यारे प्यारे मेरे 2.5 आखर श्रोता। और अभी बैठे बैठे मुझे याद आया कि शुक्ला में भी 2.5 आखर है। तो इस 2.5